कितनी बार बोला है आपको मेरा इंतज़ार मत किया करें, नाश्ता कर लिया करें। शाहनवाज ने बेजारी से वजीहा को देखते हुए कहा और कुर्सी घसीट कर नाश्ते की टेबल पर बैठा। वजीहा व्हीलचेयर पर मौजूद नाश्ते की टेबल पर इसी का इंतज़ार कर रही थी। ले देकर एक यही वक्त होता है कि जब तुम बिज़ी नहीं होते और हम दोनों एक साथ नाश्ते के बहाने कुछ पल बात कर लेते हैं। वजीहा ने अपने शौहर को देखकर कहा, जिसकी उम्र इस वक्त 47 साल के लगभग होते हुए भी वो अपनी उम्र से कम लगता था, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि बढ़ती उम्र ने इसकी पर्सनैलिटी में और ज़्यादा निखार पैदा कर दिया था। वजीहा, आप मुझे बिज़ी होने के ताने देंगी, जबकि इसकी ज़िम्मेदार भी आप खुद ही हैं। ना आप अपने लाडले बेटे को अपनी तन्हाई का रोना रोकर यहाँ पाकिस्तान बुलाती, ना वो सदा का जज्बाती इंसान अमेरिका में सेटल सब कुछ वाइंड अप करके यहाँ आता, ना मुझे अपने बिजनेस को मज़ीद टाइम देना पड़ता। शाहनवाज अब वजीहा से नाराज़ होता हुआ बोला, क्योंकि आज़ाद को पाकिस्तान आए हुए 4 माह हो चुके थे, मगर यहाँ आकर इसने अभी तक अपनी कंपनी में एक कदम तक नहीं रखा था। मैं अब अपने आप को अकेला महसूस करने लगी हूँ। शाहनवाज वजीहा ने आज़ाद को पाकिस्तान वापस बुलाने की वजह बताई, मगर वो ये शिकवा नहीं कर सकी कि शाहनवाज खुद अब वजीहा को पहले की तरह टाइम नहीं देता था, ना बात करता था। शादी के 27 सालों में इसने अपने आप को माजूर महसूस नहीं किया था, मगर अब वजीहा को अपनी माजूरी खिलने लगी थी। बचपन ही से इसकी एक टांग में नुक्स था, जो काफ़ी इलाज के बावजूद ठीक नहीं हुआ था। तो फिर आप मुझे बताएं, क्या इलाज करूं मैं आपके अकेलेपन का? इतना फैला हुआ बिजनेस, खुद भी सब छोड़कर आपके पास बैठ जाऊं? वजीहा प्लीज़, अब हमारे बच्चे जवान हो चुके हैं, आप अपनी उम्र देखिए और कुछ मैच्योरिटी का सबूत दें। शाहनवाज अधूरा नाश्ता छोड़कर टेबल से उठ गया, जबकि वजीहा आंखों में नमी लिए हल्का सा मुस्कुराई। एक वक्त वो था जब शाहनवाज ने 20 साल की उम्र में अपनी वालिदा की सख्त मुखालफत के बावजूद अपने से 5 साल उम्र में बड़ी माजूरता या साथ से शादी करने की ज़िद की। लोगों की हैरत करने के बावजूद इसने ना सिर्फ बुर्दबारी से अपने इस रिश्ते को निभाया, बल्कि वजीहा का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल भी रखा। शादी के 1 साल बाद ही आज़ाद पैदा हुआ और इसके 5 साल बाद कोमल मोहब्बत करने वाले शोहर के बाद जब वजीहा की ज़िंदगी में इसके बच्चे आए, तो वो खुद को खुश नसीब तस्वुर करने लगी। वो माजूर होने के बावजूद ज़िंदगी में खुश और मुतमईन थी। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होने की वजह बाप की जायदाद की वो अकेली वारिस थी। शाहनवाज भी हकीकत में इससे कम तर हरगिज़ नहीं था, बल्कि वजीहा के ही हमपल्ला ही था। मज़ीद मेहनत और जद्दोजहद से तरक्की की मनाजिल तय करके वो इस मुकाम पर पहुँचा था कि इसने अपना आप मनवा लिया था। मगर 1 साल पहले वजीहा की ज़िंदगी ने अजीब पलटा खाया था। अपनी अकलौती बेटी को यूं बेगानों सी हालत में देखकर वजीहा अंदर ही अंदर घुलती रहती। कोमल को इस हालत में देखकर आज़ाद ने तब भी पाकिस्तान आने की कोशिश की थी, मगर तब शाहनवाज ने इसे सख्ती से मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिका में वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके वहीं एक होटल खोलने का इरादा रखता था। मगर 4 माह पहले वजीहा फ़ोन से आज़ाद से बात करती हुई काफ़ी रोई। इसके 1 हफ्ते बाद ही आज़ाद शाहनवाज को बताए बगैर सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान वापस आ गया था। वाह, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज! वाकई हुनैन, तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आ गई हो। तुम्हें तुम्हारी सिस्टर से इजाज़त मिल गई? मुझे यकीन नहीं आ रहा, बरीरा ने एक्साइटेड होते हुए हुनैन तनीन से कहा, क्योंकि हुनैन बहुत कम ही कॉलेज फ्रेंड्स के किसी इनविटेशन को एक्सेप्ट करती थी। वजह सिर्फ़ और सिर्फ इसकी बहन थी, जो इसको कहीं आने जाने की परमिशन नहीं देती थी। इजाज़त कैसे नहीं मिलती? भूख हड़ताल करके खूब रोना डाला था। मिन्नतें करने से तो आप भी बिल्कुल नहीं मानने वाली थी। हनैन बरीरा को बर्थडे प्रेजेंट थमाते हुए बताने लगी। पार्टी ड्रेस वेयर करने के बजाय वो कैजुअल कैप्री और डार्क पर्पल कलर के टॉप में बरीरा की बर्थडे अटेंड करने आई थी। ज़्यादा बनना सवरना और मेकअप करना भी नवीन इसे अलाउ नहीं करती थी, क्योंकि आम हुलिया में भी इसका ये हुनर रखता था कि आराम से सबकी तवज्जो अपनी तरफ मंतबुल कर सके। और तुम्हारी सिस्टर का भी समझ नहीं आता यार, आखिर इतनी सख्ती में क्यों रखा हुआ है उन्होंने तुम्हें? और तुम भी तो अपनी सिस्टर से कितना डरती हो। बरीरा हुनैन को दाखिली रास्ते से अंदर की तरफ ले जाते हुए बोली। बरीरा ने अपनी बर्थडे एक मशहूर होटल में अरेंज करवाई थी। पूरा होटल तो नहीं, होटल का एक हिस्से में पार्टी अरेंज की गई थी। बरीरा, मैं डरती नहीं हूँ अपनी बहन से, बल्कि प्यार करती हूँ इन्हें, और देखा जाए तो एक तरह से उन्होंने ही मुझे पाला है। मम्मा के साथ गुजरा हुआ वक्त भी मुझे याद नहीं है। आप ही खुद भी 8 साल की थी जब मम्मा हम दोनों को छोड़कर चली गई थी। और रही बात सख्ती करने की, तो वो जो भी कुछ करती हैं आई थिंक मेरे ही ख्याल से करती हैं। कभी कभी महसूस होता है, मगर आदत हो गई है, इतना बुरा नहीं लगता। हुनैन बरीरा को बताने हुए मुस्कुराने लगी, मगर इसकी मुस्कुराहट में उदासी का अंसर नुमाया था। बरीरा शायद अपनी माँ के जिक्र पर
अफ़ो अब तुम उदास मत हो जाना प्लीज़, रोमा और शारिक को कोने वाली टेबल पर बैठे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बड़ी ने इसके चेहरे के तासुरात देखते हुए कहा, वैसे तो नवीन ने हुनैन को लड़कों से दोस्ती अलाउ नहीं की थी, मगर शारिक इसकी पूरी क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि नहायत पढ़ाकू और नहायत शरीफ किस्म का लड़का था, इसलिए नवीन की परमिशन पर वो इससे बातचीत कर लेती या पढ़ाई में हेल्प ले लेती थी। मेरा नंबर नशवा को क्यों दिया तुमने फंसी? वैसे ही इसकी शक्ल देखकर कॉफ होती है और आज सुबह से वो मुझे कॉल करके बेजार कर रही है। होटल में मौजूद वो तीनों टेबल के गिर्द रखी कुर्सियों पर विराजमान थे, तभी अजहद के मोबाइल पर नशवा की कॉल आने लगी, जिसे वो काटता हुआ फंसी से पूछने लगा, तो तूने कब से लड़कियों का लिहाज करना शुरू कर दिया है? नशवा को भी सुना दे जैसे पिछले दिनों अलीना को सुनाई थी। मुकर्रम आज़ाद का तपा हुआ चेहरा देखकर इससे कहने लगा, मैं लिहाज उस नशवा का नहीं कर रहा बल्कि इस फसी का कर रहा हूँ जिसकी वो फ्रेंड है, और एलिना की तो बात ही नहीं कर, बिलावजह इसका चिपकना जहर लगता है मुझे। आज़ाद सर झटकता हुआ कहने लगा और साथ ही टेबल पर रखे सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकाल कर स्मोकिंग करने लगा। निशवा ने खुद मुझसे तेरा नंबर मांगा था, वो तुझसे फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड लगी, तभी मैंने नंबर दे दिया। तेरा फंसी एनर्जी ड्रिंक पीता हुआ आज़ाद को बताने लगा, कम अज़ कम मुझसे तो पूछना चाहिए था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ कि नहीं इससे फ्रेंडशिप करने में। आज़ाद सिगरेट का धुआं उड़ाता हुआ फंसी को देखकर कहने लगा, तो तू लड़कियों में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है मेरे भाई? कहीं अमेरिका जाकर तेरा जायका तो नहीं बदल गया, मतलब माँ का लाडला बिगड़ गया? मुकर्रम के हाँकने पर जहाँ फंसी ने कहका मारकर हंसा, वहीं आज़ाद ने भी हंसते हुए टेबल से सिगरेट की डब्बी खींच कर मुकर्रम को खींच मारी थी। बको नहीं, ज़्यादा तुम लोगों का की तरह नेचर नहीं है मेरा, जो हर लड़की पर बिला वजह मर मटू एक कैलिबर है मेरा। यूं भी हर लड़की को लिफ्ट करवाना मुझे नहीं पसंद। 6 फीट की हाइट पर चेहरे के संजीदा नकोश और उसकी शख्सियत को मुनफरिद ही नहीं मगरूर भी बनाते थे। और तेरा कैलिबर इस लड़की के बारे में क्या कहता है? वहाँ पर मौजूद पर्पल कलर के टॉप में खड़ी है। मुकर्रम ने दूर खड़ी हुनैन की तरफ इशारा किया, जो कि तेज़ म्यूज़िक की वजह से बाहर की साइड आकर नवीन की कॉल अटेंड कर रही थी। हाइट छोटी है आज़ाद, इसकी 5 फीट 2 इंच हाइट तो देखकर सरसरी सी नज़र इस पर डालता हुआ बोला, और नज़र का जाविया दूसरी सिमत कर लिया, मगर कुछ था जो वो दोबारा हुनैन को देखने पर मजबूर हुआ। शायद इसके चेहरे के हसीन नक्कुश, या फिर इसकी मुस्कुराहट जो कि एक सेकंड के लिए वहाँ दूसरी टेबल पर मौजूद 2 साला बच्चे को देखकर आई थी, या फिर इसकी आंखें। फंसी, मुकर्रम और आज़ाद तीनों ही हुनैन का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थे, जो कि अपने मोबाइल को कान पर लगाए नवीन से बात कर रही थी। तेरा कैलिबर तो जो भी कहे, मेरा कैलिबर तो ये कहता है कि पहली फुर्सत में इसका सेल नंबर ट्राई कर लेना चाहिए। फंसी हुनैन को देखता हुआ उठने लगा, ज़्यादा जज्बाती ना बन, चुप करके बैठ जा। पिछली बार का वो मुक्का भूल गया जो सलमान की शादी में किसी हसीना को छेड़ने पर इसके मंगेतर ने तेरे मुंह पर रसीद किया था। मुकर्रम ने फंसी को 1 माह पहले होने वाली बेइज्जती याद करवाई, जिस पर फंसी खामोश होकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया, जबकि मुकर्रम और आज़ाद दोनों हंसने लगे थे। ज़्यादा दांत निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कम अज़ कम सलमान की शादी में इस हसीना से बात करने की ट्राई तो मारी थी। अगर तुझ में हिम्मत है आज़ाद इस हसीना से, तो नंबर लेकर दिखा, मान जाऊँगा। फंसी आज़ाद को चैलेंज करता हुआ बोला, छोड़ो यार, बच्ची लग रही है। आज़ाद दोबारा हुनैन को देखता हुआ बोला, क्योंकि दिखने में वो स्कूल या कॉलेज की स्टूडेंट लग रही थी। खैर, ये तो बच्ची कहीं से नहीं है, मुझे तो बोल तुझ में गिर्स नहीं है। फंसी आज़ाद को बोलता हुआ मुकर्रम को आँख मारने लगा। फंसी की बात सुनकर आज़ाद दोनों आईब्रो ऊंची करके इसे देखता हुआ कुर्सी से उठा। हुनैन जो कि नवीन से मोबाइल पर बात करके वापस बरीरा की बर्थडे वाले पोर्शन में जा रही थी, ताकि इसे बाय बोल दे, क्योंकि नवीन रास्ते में ही थी और वो हुनैन को लेने आ रही थी। हेलो, हुनैन को अपने पीछे से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। भला इससे यहाँ कौन पुकारेगा? ये सोचकर हुनैन बगैर मुड़े मजीद आगे कदम बढ़ाने लगी। हनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आज़ाद दोबारा हुनैन से मुखातिब हुआ, और हुनैन अपने निकनेम पर चौंक कर मुड़ी और अब वो हैरत से आज़ाद को देखने लगी थी।